नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम in hydrogen spectrum would have the same wavelength as Balmer transition n equals to 4 to n equals to 2 of helium plus spectrum। यानी कि अगर हम लोग बार्बर ट्रांजिशन ले रहे हैं, कहां से कहां तक है बार्बर की ट्रांजिशन, फॉर्मूला क्या होता है n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर इनटू में z का स्क्वायर। ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला यूज होगा, रिडबर्ग इक्वेशन। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या वेवलेंथ सेम कब होगी, कौन से ट्रांजिशन पे। अगर हीलियम में वो ट्रांजिशन बाल्मर सीरीज में हो रही है, बाल्मर ट्रांजिशन हो रही है, n4 से इलेक्ट्रॉन कहाँ वापस आ रहा है, n2 में आ रहा है। तो n4 से किस में आ रहा है, n2 में आ रहा है। तो ये वेवलेंथ क्या हो जाती है 1/λ इज इक्वल्स टू दिस। तो अगर हम लोग हीलियम के लिखें, हीलियम के लिए तो कितना हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे है, 4 पे, और जंप कहां पे कर रहा है 2 पे। तो अगर 2 पे जंप कर रहा है तो यहाँ 2 का स्क्वायर और है कहां पे 4 पे, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। n4 से n2 पे आ रहा है, तो बाल्मर सीरीज के लिए मुझे पता है कि n1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, और जंप कहां से कर रहा है, वो 4 से जंप कर रहा है। तो हमेशा क्या होगा, लोअर नंबर यहाँ लिखा जाएगा और हायर नंबर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/16 एलसीएम आ गया, और ये आ जाएगा 3/16। ठीक है, आर इक्वल, अगर हम अब मैं यही उसकी बात, सॉरी हाँ यहाँ पे z स्क्वायर भी है ना, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी हीलियम के लिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4 इनटू में 4, तो ये कितना आ जाएगा 3r/4। अब यही वेवलेंथ किस में आनी चाहिए, हीलियम में, हाइड्रोजन में आनी चाहिए। तो वो हमें ट्रांजिशन निकालनी है। r ऐसे ही रहेगा, z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम है, यानी कि 1/he इज इक्वल्स टू 1/λh। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3r/4 इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। r से r कट गया, यानी कि ये वैल्यू जो है वो सॉल्व होके क्या आनी चाहिए 3/4 आनी चाहिए। अब हमें n1 और n2 के वैल्यू क्या करनी है, एज्यूम करनी पड़ेगी पहले कि क्या क्या हो सकती है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 1 में आके गिर रहा है 2 से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4। तो इसका मतलब आ गया हमारा आंसर। अब इलेक्ट्रॉन जो है, अब तुम ये कहोगे कि n2 से n1 में, अगर n2 1 ले लें और n1 1 ले लें, देखो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल में आके गिरेगा, है ना। तो हमेशा हायर लेवल कौन सा है, n2 है, n2 ऊपर है, और n1 क्या है हमेशा लोअर लेवल है। तो हमेशा हायर लेवल से लोअर में लेवल में आके गिरेगा, तो n2 हमेशा क्या होगा ज्यादा होगा, और n1 जिसमें आके गिरेगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n2 है वो 1 नहीं हो सकता, n1 और जो n1 है जो लोअर लेवल है वो 2 थोड़ा ना हो सकता है, क्योंकि हमेशा हायर से क्या कहाँ आगे गिर रहा है, लोअर में आके गिर रहा है। तो n1 की वैल्यू, अगर हमने n2 को 2 रखा और n1 को हमने 1 रखा, तो यानी कि ये कौन सा बन गया लाइमन। तो लाइमन ट्रांजिशन में जब हमारा इलेक्ट्रॉन n2 लेवल से n1 लेवल पे आके गिरेगा हाइड्रोजन के लिए, तो 3/4 आ गया है। तो 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4, LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि जब हम लोग अपने n1 को 1 रख देंगे और n2 को 2 रख देंगे, तो हमारा जो लैम्डा है वो दोनों केसेस में क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना रिडबर्ग इक्वेशन के फॉर्मूले में n1 जो है वो लोअर लेवल है, तो वो कम, उसकी वैल्यू कम रहेगी, और n2 क्या है हायर लेवल है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी ज्यादा रहेगी। ये वैल्यू सॉल्व होकर नेगेटिव नहीं आ सकती है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।